उसके बाद उसमें सब्सिडी भी देते, उसमें जो आवश्यकता होती है उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत सरकार 30,000 करोड़ से अधिक सब्सिडी उपलब्ध कराती है। 43 मिलियन मैट्रिक टन खाद की आपूर्ति में 7 मिलियन टन बाहर से आती है। उसको हम सस्टेनेबल बनाएं, अपने यहां पर उत्पादन करें, अपने यहां पर वैसे यूरिया उत्पादन करें ताकि उसके माध्यम से हमारी मिट्टी की सेहत भी बढ़िया रहे और उससे उपजता हुआ अन्न जो हमारे शरीर पर आ रहा है उसका भी सेहत अच्छा रहे। और इसलिए अभी द्रोण दीदी के माध्यम से 15,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करते हुए उसके साथ और 15,000 सहिया के रूप में 30,000 महिलाओं का द्रोण दीदी के नाम से प्रशिक्षित करते हुए खाद नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का उपयोग इस तरीके से हो कि खाद भी कम लगे, उपज भी अच्छी हो और हमारी जो नारी शक्ति है आज डिजिटल वे में अपने आप को जोड़ते हुए आज मुझे बेहद प्रसन्नता है कि अभी 2 दिन पहले, 2 दिन क्या 1 दिन पहले अभी कैबिनेट में एक फैसला हुआ, अभूतपूर्व फैसला हुआ कि ईस्टर्न रीजन में विभिन्न क्षेत्रों में जो डेफिशिएंसी है, जो कमी है, उसको हम कैसे पूरा करें और उसको पूरा करने के दृष्टि से डिजिटल तरीके से कृषि क्षेत्र को जोड़े, डिजिटल तरीके से आम नागरिकों को जोड़े, डिजिटल तरीके से सारी व्यवस्था हो ताकि ये जो किसी जमाने में देश के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते थे 15 पैसा वहां पहुंचता है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम गर्व से कहते हैं 100% मतलब 100% गरीब के खाते में पहुंचता है, ऐसे डिजिटल क्रांति प्रारंभ हुई है। और ईस्टर्न रीजन में, पूर्वी क्षेत्र में खास करके इस बात का ध्यान रखते हुए कल के कैबिनेट में फैसला किया गया कि अब जो दुनिया के तकनीकी दृष्टि से आज डिजिटल वर्ल्ड में सबसे महत्वपूर्ण है चिप का, उस चिप का ईस्टर्न रीजन में यानी नॉर्थ ईस्ट में उसका नया टेक्नोलॉजी पार्क, कारखाना चिप बनाने का प्रारंभ हो रहा है। और मैं समझता हूं कि सूर्योदय से पूर्वोदय और यही माननीय प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता है कि न केवल डिजिटल के माध्यम से, न केवल कृषि आंदोलन के माध्यम से, न केवल युवाओं को प्रोत्साहित करने के दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के दृष्टि से, बल्कि इस क्षेत्र के लोगों को आज हम गर्व से कह सकते हैं सूर्योदय पूर्वोदय से कि इस देश की महिला राष्ट्रपति पूर्वोदय से माननीय द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी परिवार की, हम्बल फैमिली की एक महिला राष्ट्रपति हम सबको माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को प्राप्त हुआ है। यह हम सबको गौरवान्वित करता है, यह हम सबको गौरवान्वित करता है। इसलिए आज की इस अवसर पर बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए मैं यही कहूंगा कि आपका ध्यान जिस तरीके से पूर्वी क्षेत्र के इन संस्थानों के प्रति है, इन क्षेत्र के लोगों के प्रति है, इन क्षेत्र के किसानों के प्रति है, ये अभूतपूर्व है। और पूर्वोदय के साथ ही, सूर्योदय और पूर्वोदय के साथ ही हम विकसित भारत के संकल्प यात्रा पर आगे बढ़ रहे और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में हम बहुत कम समय में पूर्वी क्षेत्र को विकसित, जो भी कमियां हैं उसको पूरा करने में सफल होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी यहां पूर्वी क्षेत्र के, यहां के सिंदरी के आसपास के तमाम लोगों के तरफ से मैं प्रधानमंत्री का पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने यहां पर आकर के हम सबको आने वाले दिनों के लिए संकल्पित होने का आह्वान करने के लिए यहां इस खाद कारखाना में आकर के उद्घाटन करके हम सबको प्रेरित किया है। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिवादन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री अर्जुन मुंडा जी।
और अगले संबोधन के लिए अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी को। आज भगवान बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू पवित्र धरती पर एवं इस कोयलांचल धनबाद जिला झारखंड क्षेत्र में आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर हज प्लान उद्घाटन समारोह में उपस्थित और इस मंच में हमारा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, इस राज्य के राज्यपाल श्री राधा कृष्ण जी, हमारे इस क्षेत्र के सांसद टीएन सिंह जी, हमारा इस राज्य के प्रतिपक्ष के नेता अमर बारू जी और इस हज प्लान उद्घाटन समारोह उपस्थित सभी इस प्लांट के अस्थायी मजदूर साथीगण और अस्थायी मजदूर साथीगण, यहाँ के प्रबंधक और हमारा पत्रकार साथीगण, सबसे पहले आज आप सबों को हमारी ओर से जोहार। आज इस प्लांट से इस धनबाद जिला के किसान अकेला नहीं, राज्य के किसानों को खेती करने के लिए बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। क्या यहाँ पर खाद या यूरिया जो प्रोडक्शन होगा वो कृषक से बड़ा संबंध है। और आज का युग, आधुनिक युग में हमको नया पद्धति से हमको खेत खलियान में हमको काम करना है, अच्छा उपजाऊ भी करना है। और ये अच्छा उपजाऊ होने से बहुत सा बेरोजगार लोग रोजगार से जुड़ते हैं और छोटे बड़े किसान को भी आज का जो कृषि का जो नया पद्धति को अपनाने से उसका छोटे बड़े किसान का भी अच्छा उपजाऊ होगा, क्योंकि इस क्षेत्र कोयलांचल भी है और इस राज्य में छोटे बड़े किसान भी है। यहाँ का अलग ही भौगोलिक है। झारखंड प्रदेश में यहाँ कोयला का भंडार है, कोलान क्षेत्र में आयरन और लोहा पत्थर का भंडार है। झारखंड प्रदेश में खनिज संपदा का आभार, बहुत ज्यादा खनिज संपदा है, लेकिन उसी तरह खेत खलियान भी बहुत ज्यादा है, छोटे बड़े किसान भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए हर तरह से आज हम सबको झारखंड को संवारना है। ये झारखंड क्षेत्र एक आदिवासी बहुल क्षेत्र भी है और आजाद हो के 75 साल भी हुआ है। यहाँ का कृषक
आज कृत्रिम की व्यवस्था की जरूरत है, नहीं तो ये जो हमारा ये जो सिंदरी में जो प्रोडक्शन होगा, यदि सिंचाई की कृत्रिम व्यवस्था ये भी जरूरी है, तभी जाके किसान इस यूरिया को इसको उपयोग कर सकता है। इसलिए आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज इस झारखंड प्रदेश में जो हम सबों का प्रधानमंत्री आज यहां आगमन हुआ है, अब बहुत सारी बात हम लोग को बताएंगे, लेकिन हमारा मजदूर साथी, आप भी कहीं किसान का बेटा हो कि आज मजदूर का परिचय है, कोई अवस्थाएं भी मजदूर है, कोयलांचल में हालांकि वहां पर, इसीलिए बड़ा सारा चीज को हम लोग ये झारखंड जिस जगह में है, यहां का आदिवासी हो, यहां का मूलवासी हो और यहां का असंगठित मजदूर हो, ये सारा चीज हम लोग को आज इस झारखंड के धरती में जिस तरह किसानों को कृत्रिम का सिंचाई व्यवस्था और मजदूर और संगठित मजदूर को स्थायी रूप से उनको काम मिलने का बड़ा चुनौती है। इसलिए आज का दिन है, बड़ो गौरव हम समझते हैं कि आज हम देश के प्रधानमंत्री के मंच पर हम भी आज आप सबों को बीच में कुछ बोलने का हमको आज मौका मिला। हम इसीलिए आज जो सिंदरी का प्लांट उद्घाटन, इसका प्रोडक्शन हो और उस पूरा झारखंड क्षेत्र में छोटे बड़े किसानों को कृत्रिम का सिंचाई व्यवस्था के साथ साथ इस सिंदरी प्लांट का जो यहां प्रोडक्शन है यूरिया खेती के लिए, अच्छा फसल उपजाऊ करने के लिए, ताकि यहां का किसान भी अपना पैर से खड़ा हो सके, अपना अच्छा संसार चला सके। इसलिए आज बड़ा खुशी है कि आज इसको बृहत रूप से सिंदरी प्लांट को आज को बढ़ाया गया है। तो इस यहां से किसान को उनका खेती पर इस अच्छा उपजाऊ और इस प्रदेश में किसान भी एक अच्छा महसूस करने लगेंगे। तो आज विशेष करके हम इस झारखंड प्रदेश आदिवासी बहुल क्षेत्र है, बहुत भी हम लोग को आगे बढ़ना है। आधुनिक युग प्रवेश कर चुका है और हम भी आज आधुनिक पद्धति का अपनाने में पीछे हैं। हम आशा उम्मीद करेंगे कि हम सब आज के युग के साथ चले, हम लोग चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो, और हम लोग अपना शिक्षा को बढ़ावा देके झारखंड को संवारेंगे। और ज्यादा कुछ नहीं कहा कि आज झारखंड प्रदेश बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू धरती पर आए हुए हमारा देश का हमारा लोकप्रिय प्रधानमंत्री, हम उनको आशा करेंगे, उम्मीद भी रखेंगे कि आज झारखंड को संवारने का सहयोग के साथ और आज का जो इस प्लांट उद्घाटन में यहाँ का मजदूर, यहाँ का स्थायी मजदूर, आप भी अपना कर्तव्य निभाएंगे और हमारा आज का आगमन को लेकर हमारा माननीय प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त करते हुए अपना विचार को समाप्त करता हो। जोहार, जय झारखंड, जय भारत। आपके
संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी। और अब इस क्षेत्र की संभावनाओं का द्वार खुलने ही वाला है, आ रहा है वो ऐतिहासिक क्षण जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हां, होगी सौगातों की बारिश और हम बढ़ेंगे खुशहाली एवं समृद्धि की ओर, आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए जहां आज HURL सिंदरी यूनिट को राष्ट्र को समर्पित किया जाना है, वहीं प्रधान खूंटा जंक्शन पाथरडी बाजार भोजोडी रेलखंड दोहरी परियोजना, सिंदरी मार्शलिंग यार्ड, सिंदरी टाउन साउथ लाइन का रिवाइवल एवं सिंदरी मार्शलिंग यार्ड की रिमॉडलिंग, जमुनिया टार चंद्रपुरा रेल खंड का दोहरीकरण, पतरातू और टोकी सूद के मध्य रेल ओवर रेल लाइन, कुजू रांची रोड के बीच वाई कनेक्शन रेलवे लाइन, धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन तथा सोननगर अंडाल तीसरी और चौथी लाइन का शिलान्यास होना है। साथ ही नॉर्थ उरमार CHP साइलो CCL रामगढ़, ट्रिपलिंग ऑफ टोरी शिवपुर के बीच पहली दूसरी और बीराटोली शिवपुर के मध्य तीसरी रेल लाइन, रेट्रोफिटिंग पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, नॉर्थ कर्णपुरा STPP चतरा और मोहनपुर हंसडीहा न्यू लाइन का उद्घाटन होना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया रिमोट का बटन दबाकर 36,000 करोड़ रुपए की इन योजनाओं का समर्पण एवं शिलान्यास करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जोरदार तालियां आपकी तरफ से। देश की बढ़ती हुई आबादी के लिए खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसलिए हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के कृषकों और कृषि व्यवस्था को मजबूत करने की पहल की। उन्हें सुविधा संपन्न बनाया तो उन्हें नई तकनीक से जोड़ दिया। सन 2014 तक भारत उर्वरक की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर था। फिर मोदी सरकार ने अपनी नई निवेश नीतियों के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और राष्ट्र को उर्वरक आत्मनिर्भरता दिलाने के उद्देश्य से 45,000 करोड़ के निवेश के साथ वर्षों से बंद खाद कारखानों को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 मई 2018 को हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की सिंदरी इकाई की आधारशिला रखी। 700 एकड़ भूमि पर बना 12,70,000 मीट्रिक टन स्वदेशी यूरिया उत्पादन करने की क्षमता वाला ये खाद कारखाना अपनी पूर्ण परिचालन क्षमता में प्रतिदिन 3,850 मीट्रिक टन नीम लेपित यूरिया, 2,200 मीट्रिक टन लिक्विड अमोनिया का उत्पादन करेगा। सिर्फ झारखंड ही नहीं, इस खाद कारखाने से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार आदि निकटवर्ती राज्यों में यूरिया की मांग पूरी होगी। इस कारखाने के फिर से चालू हो जाने से हजारों नौजवानों और स्थानीय लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर खुलेंगे। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के सिंदरी प्लांट को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरा झारखंड के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार कर रही है अथक प्रयास। दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और कनेक्टिविटी विस्तार के क्षेत्र में झारखंड रचने जा रहा है नई कीर्तिमान। झारखंड के चहुमुखी विकास के लिए प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं
कोयला, विद्युत एवं रेलवे की 26,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास। राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास, हर प्रकार से झारखंड को कनेक्ट करने के प्रयास में भी यही सोच, यही भावना सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों से कर रहे हैं कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण, जिनमें शामिल है प्रधान खांटा जंक्शन, पाथरडीह बाजार, भोजूडीह रेल लाइन का दोहरीकरण, सिंदरी मार्शलिंग यार्ड का पुनरुद्धार एवं रीमॉडलिंग, जमुनिया टाड़ चंद्रपुरा रेल लाइन का दोहरीकरण, पतरातू टोकी सुद के बीच रेल ओवर रेल लाइन, कुजू रांची रोड रेल लाइन का वाई कनेक्शन, धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन, सोननगर अंडाल तीसरी एवं चौथी लाइन और टोरी शिवपुर परियोजना के अंतर्गत टोरी शिवपुर प्रथम और द्वितीय एवं बिराटोली शिवपुर तीसरी लाइन एवं मोहनपुर हंसडीहा नई ब्रॉडगेज लाइन का राष्ट्र को समर्पण। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं देवघर डिब्रूगढ़ टाटानगर बादाम पहाड़ मेमू रेल सेवा एवं शिवपुर स्टेशन से अत्यधिक वहन क्षमता वाली मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ। माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित नॉर्थ उरीमारी कोल हैंडलिंग प्लांट का उद्घाटन, जिससे 7.5 मिलियन टन प्रति वर्ष कोयला सुरक्षित, किफायती एवं सुविधाजनक तरीके से रेल मार्ग द्वारा अन्य राज्यों तक भेजा जा सकेगा। आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं देश के पहले एयर कूल्ड कंडेंसर बेस्ड सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट NTPC नॉर्थ करणपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की इकाई 1 को राष्ट्र को समर्पित। इससे झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा को किफायती बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी झारखंड के बोकारो जिले में बने दामोदर घाटी निगम के 500 मेगावाट बोकारो ताप विद्युत केंद्र की फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रणाली राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा झारखंड को दी जा रही इन सौगातों से राज्य की प्रगति को बल मिलेगा एवं प्रदेशवासियों की आर्थिक, सामाजिक विकास को मिलेगी मोदी सरकार की गारंटी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी खुशियों से भरी इन सौगातों के लिए। झारखंड तैयार है अपने चहुमुखी विकास के लिए, झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से झारखंड में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है मजबूत। जी हां, एक और ऐतिहासिक पल हमारे बिल्कुल सामने। अब हम सीधे जुड़ रहे हैं मोहनपुर, शिवपुर और टाटानगर से, ताकि सभी इस पल के साक्षी बने और विकास की ओर कदम बढ़ाएं। आपको बताएं कि आज देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन के परिचालन, शिवपुर स्टेशन से लॉग हॉल मालगाड़ी की शुरुआत और टाटानगर तथा बादाम पहाड़ के बीच मेमू ट्रेन सेवा की शुरुआत होनी है। हम सीधे जुड़ेंगे मोहनपुर, शिवपुर और टाटानगर से। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया इन सभी रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, तालियां जोरदार हो। रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर ये शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। झारखंड में समृद्धि के नए द्वार खोलने जा रही है ये रेल सेवाएं।